हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद महक। कल हमने डिस्कस किया था टीचिंग एप्टीट्यूड का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। आज हम नेक्स्ट चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, टीचिंग स्किल्स, एंड द फर्स्ट टॉपिक इज़ मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ टीचिंग स्किल्स। क्या होती हैं टीचिंग स्किल्स, इसका क्या मीनिंग है, क्यों यूज़ की जाती हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेशन है, अकॉर्डिंग टू क्लार्क, टीचिंग कॉन्स्टिट्यूट एक्टिविटीज़ दैट आर डिज़ाइन एंड परफॉर्म टू प्रोड्यूस चेंज इन स्टूडेंट बिहेवियर। जो टीचिंग एक्टिविटीज़ हैं वो इस तरह से परफॉर्म होनी चाहिए और डिज़ाइन की होनी चाहिए ताकि जो स्टूडेंट का बिहेवियर चेंज होने को मिले, ठीक है। अगर मान लो स्टूडेंट का बिहेवियर पहले पढ़ाई में नहीं था, कि वो नहीं चाहता कि वो लेक्चर सुने टीचर का, बट जो टीचिंग एक्टिविटीज़ इस तरह से परफॉर्म की जानी चाहिए टीचर के द्वारा ताकि जो उसका बिहेवियर है वो चेंज हो जाए, वो स्टडीज़ में कॉन्सेंट्रेट कर पाए, ठीक है। अगर मैं सिंपल वर्ड्स में बात करूँ टीचिंग स्किल्स की क्या है कि ये क्या होती है, कंस्टिट्यूट ऑफ नंबर ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल टीचिंग्स। लाइक क्वेश्चंस कर सकते हैं, एक्सेप्ट स्टूडेंट रिस्पॉन्स में क्या होएगा कि स्टूडेंट जैसे भी रिस्पॉन्स करे हमने उसको एक्सेप्ट करना है। ऐसा नहीं है कि अगर स्टूडेंट ने कुछ रिस्पॉन्स कर दिया हमने उसको पनिश कर दिया कि भाई तू तो गलत है, तू बाहर जा क्लास से, ठीक है। हमने पनिश नहीं करना है, उसके जो रिस्पॉन्स है तो उसको एक्सेप्ट करना है, रिवॉर्ड करना है। अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो हमने उसको रिवॉर्ड करना है, स्माइलिंग करनी है अगर बच्चा क्लास में अच्छा परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मूवमेंट, जेस्चर्स, ये सारी टीचिंग स्किल्स में आती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, टॉपिक है कि टीचर जब आता है क्लास में सबसे पहले वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है, लेसन को इंट्रोड्यूस करवाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने किसी से अपनी बात स्टार्ट करनी है क्लास में, या किसी भी स्ट्रेंजर से हम बात कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपनी कन्वर्सेशन जो है स्टार्ट करेंगे। तो उसका जो रिस्पॉन्स है वो हमें देखने को मिलेगा कि सामने वाला जो है वो कुछ रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं कर रहा, मतलब उसका जो मन है हमसे बात करने का है कि नहीं है, वो रिस्पॉन्स कर रहा है कि नहीं प्रॉपर। सिमिलरली जो टीचर है जब अपनी क्लास में वो अपना लेक्चर प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब लेक्चर इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो जो स्टूडेंट का रिस्पॉन्स है उसको मिलना चाहिए। अगर स्टूडेंट रिस्पॉन्स करेंगे तभी उसकी जो टीचिंग स्किल्स है वो मैटर करेंगी कि हाँ वो टीचर अच्छा इफ़ेक्टिव मैनर में पढ़ा रहा है, ठीक है। तो क्या क्या बिहेवियर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए इंट्रोड्यूसिंग में। डिज़ायरेबल बिहेवियर, ठीक है। डिज़ायरेबल बिहेवियर मतलब उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है स्टूडेंट की, वो उसकी प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट करे अपनी न्यू नॉलेज के साथ। अगर स्टूडेंट को प्रीवियस नॉलेज है किसी कॉन्सेप्ट की, यानी कि वो अपने लॉजिक्स को रिलेट कर पाएगा। इससे क्या होएगा, लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी बनी रहेगी उनके बीच, ठीक है। तो वो अपनी न्यू नॉलेज को अडेप्ट कर पाएंगे। तो इस टेक्निक को हम कैसे कर सकते हैं, एप्रोप्रिएट डिवाइसेस से। लाइक हम एग्जांपल्स दे सकते हैं क्लास में, ठीक है। क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं, ड्रामाटाइजेशन कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। ये सारी जो टीचिंग इंट्रोड्यूसिंग में आ जाएंगी, ठीक है। अनडिज़ायरेबल, अगर इसके रिवर्स में लूँ डिज़ायरेबल बिहेवियर के, तो वो क्या होएगा, अनडिज़ायरेबल बिहेवियर का मतलब होता है कि मान लो स्टूडेंट का ध्यान नहीं है स्टडीज़ में और वो क्या कर रहा है, अपनी कॉन्टिन्यूटी को लैक कर रहा है, ठीक है। उसको प्रीवियस नॉलेज ही नहीं है कॉन्सेप्ट की, तो कैसे हम न्यू नॉलेज को एग्जिस्ट करवाएंगे, ठीक है, उसकी प्रीवियस नॉलेज में। मतलब उसका कॉन्टिन्यूटी नहीं है, तो क्या होएगा, हमारा लॉजिकल कॉन्टिन्यूटी जो सीक्वेंस है वो नहीं बनेगी, और इररेलेवेंट स्टेटमेंट स्टूडेंट क्रिएट करेगा कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि उसको प्रीवियस नॉलेज का ही नहीं नॉलेज है ना। तो हम ये जो है अनडिज़ायरेबल बिहेवियर है। तो इसके अनडिज़ायरेबल बिहेवियर को कॉन्टिन्यूट करने के लिए, उसको डिज़ायरेबल बिहेवियर में चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, क्वेश्चनिंग करेंगे। क्वेश्चनिंग कैसे कर सकते हैं, वेरियस मेथड्स। लाइक क्वेश्चन हमारा जो होना चाहिए ज़्यादा स्लो भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा जल्दी भी नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। एक्सप्लेनिंग आता है कि जैसे डेली लाइफ में पर्सन एक्सप्लेन करता है सम आइडियाज़, तो डीप नॉलेज होती है उसको, ठीक है। तो उसको अपनी नॉलेज की जो लॉजिकल ऑर्गेनाइजिंग है वो मैटर करता है, ठीक है, ये सारी चीज़ें। लेकिन क्या होता है कि कई बार ये जो क्वेश्चन हैं जब स्टूडेंट को क्लियरली अंडरस्टैंड नहीं होते हैं, तो जो टीचर है वो उसको डीप नॉलेज से एक्सप्लेन करता है, ठीक है। तो इससे क्या होएगा,
और जो कॉजेज हैं, रीजंस हैं, स्टेप्स, इवेंट्स, उनको हम सब को क्या बोलेंगे? एंटीसीडेंट्स। एंटीसीडेंट्स का मतलब है वो रिजल्ट इन फिनोमिनल, इवेंट, रिजल्ट इन एक्शन। ईच ऑफ दिस इज नोन एज कॉन्सिक्वेंट, कि जो एंटीसीडेंट था, जो कॉज थे, उसकी जो एक्सप्लेनेशन के बाद क्या रिजल्ट निकला, उसको हम बोलते हैं कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए वेरियस टेक्निक हो सकती हैं, आइडिया, फिनोमेना एक्सेट्रा। देयर क्वेश्चन आंसर टेक्निक हो सकती हैं, ऑडियो विजुअल एड्स हो सकती हैं, या सर्टेन हम स्टेटमेंट मेकिंग कंसर्निंग भी बना सकते हैं ताकि बच्चे को एक्सप्लेन कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है टॉपिक क्वेश्चनिंग का। क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे? क्वेश्चनिंग का मतलब है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्किल है टीचिंग स्किल्स में, कि जो टीचर को लर्न होनी चाहिए। अगर टीचर क्वेश्चनिंग ही नहीं करेगा स्टूडेंट से तो बच्चा कैसे सीखेगा, है ना? अगर टीचर क्वेश्चन करेगा, मीनिंगफुल क्वेश्चन करेगा, तो स्टूडेंट को अपनी प्रीवियस नॉलेज उससे कनेक्ट कर पाएगा अपना। ठीक है, तो स्ट्रक्चर क्या होनी चाहिए कि इसमें ग्रामेटिकल एस्पेक्ट होने चाहिए, कंटेंट पार्ट होना चाहिए। ठीक है, हाँ, एक बात होनी चाहिए कि क्वेश्चनिंग करते वक्त उसको ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ठीक है, अगर ये करेक्ट नहीं होएगा तो स्टूडेंट को क्या होएगी? कन्फ्यूजन होएगी उसके माइंड में कि ये टीचर क्या बोल रहा है। ठीक है, टीचर शुड बी केयरफुल ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स विद फ्रेमिंग अ क्वेश्चन। कौन से ऐसे पार्ट्स हैं जिसमें वो केयरफुल होना चाहिए? जैसे मैं यहाँ पे बता रही हूँ, कंसाइसनेस होनी चाहिए उसके क्वेश्चन में। कंसाइसनेस मतलब ज़्यादा मतलब लार्ज क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा सा मतलब उसके प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाए। रेलिवेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि अगर बच्चा 6th क्लास में पढ़ रहा है तो उसको 10th क्लास का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, स्पेसिफिसिटी होनी चाहिए ताकि जो क्वेश्चन उसके सिंगल एंड स्पेसिफिक उसका आंसर उसको मिल जाए। फ्लुएंसी होनी चाहिए क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस क्या है क्वेश्चनिंग करने का? जो स्पीड है क्वेश्चन की वो ना तो ज़्यादा स्लो होनी चाहिए और ना ही ज़्यादा रैपिड होनी चाहिए। अगर रैपिड होएगी तो उसको समझ नहीं आएगा क्वेश्चन के मैम क्या बोल रहे हैं। अगर स्लो बोलेंगे, ठीक है, टीचर स्लो बोलेगा तो उससे क्या होएगा? फ्लुएंसी जो है वो कम होगी और जो टाइम है वो ज़्यादा कंज्यूम होगा। तो स्पीड जो है वो ध्यान से होनी चाहिए, पेस उसका अच्छा होना चाहिए। और जो वॉइस है टीचर की वो क्या होनी चाहिए? ऑडिबल होनी चाहिए। स्टूडेंट्स को सुनना चाहिए कि टीचर क्या बोल रहा है। ऐसा नहीं है कि फ्रंट वाले बच्चों को सुन रहे हैं और जो बैक बेंचर है उनको सुना ही नहीं दे रहा, वो अपने पीछे मस्ती मौज कर रहे हैं। ठीक है, प्रोडक्टिव क्वेश्चनिंग में क्या आएगा? प्रोडक्टिव क्वेश्चनिंग का मतलब क्या है कि अगर टीचर ने कुछ क्वेश्चन किया तो उसका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट मतलब कि स्टूडेंट से कुछ रिस्पॉन्स मिल रहा है, उसको बोल रहे हैं प्रोडक्ट। कि हाँ, अगर टीचर ने कुछ क्वेश्चन बोला तो स्टूडेंट का कुछ रिस्पॉन्स आया तो इससे उसको प्रोडक्ट मिल गया कि बच्चे को कुछ समझ आ रहा है। ठीक है, और कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि कई बार क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है टू मैच द अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ लर्निंग। यानी कि वही बात आ गई कि अगर बच्चा 6th क्लास का है, क्वेश्चन उससे पूछ लिया 10th क्लास का, तो वो कैसे आंसर देगा इसका? ठीक है, दे मे नॉट बी अंडरस्टैंड द लेसन। कई बार वो लेसन नहीं समझ पाते हैं, कई बार उनको प्रीवियस नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं इनमें। उसके बाद इंक्रीज स्टूडेंट पार्टिसिपेशन। स्टूडेंट पार्टिसिपेशन में क्या होएगा? अगर स्टूडेंट एक्टिव पार्टिसिपेशन करेगा, चाहे कुछ भी है क्लास में, अगर ग्रुप डिस्कशन हो रही है या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है, ठीक है, तो स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए। अगर टीचर का इतना फोकस होना चाहिए अपनी टीचिंग स्किल्स में ताकि उसका जो स्टूडेंट्स का ध्यान है वो सिर्फ टीचिंग लर्निंग में हो। ऐसा नहीं है कि टीचर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है और बच्चे पीछे मस्ती कर रहे हैं। ठीक है, स्टूडेंट की एक्टिव पार्टिसिपेशन होनी चाहिए, तभी जो टीचर की जो टीचिंग है वो सक्सेसफुल मानी जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक हम कल डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम करेंगे टीचिंग एड्स, कौन कौन से टीचिंग एड्स अपनानी चाहिए। ठीक है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड का यूज़ करना, ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, ये हम कल सब डिस्कस करेंगे और साथ ही हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि कौन से क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आ सकते हैं JBT में। ठीक है, ओके गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।